हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, समास लेकर आए हैं दोस्तों, और समास बिल्कुल हम ट्रिक से समझाएंगे। आप लोगों को ऐसा समझाएंगे दोस्तों कि फिर आप लोग दूसरा वीडियो देख नहीं सकते हैं। सिर्फ एक ही वीडियो में दोस्तों आप लोग समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं, इसको देख लेते हैं बारी बारी से। उसके बाद ट्रिक से आएंगे, बारी बारी से समझाएंगे। तो समास के 6 भेद देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, सभी को दोस्तों बारी बारी से ट्रिक से समझेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पहले अव्ययी भाव समझेंगे। यहाँ पर पहले अव्ययी भाव समझ लेते हैं, उसके बाद आगे सभी को देख लेंगे। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास, इसका जो परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद अपने ट्रिक से समझेंगे। जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्ययी तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में यहाँ दिया गया है दोस्तों, और अपने भाषा में समझेंगे ताकि एग्जाम में दोस्तों गलत नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों अपने भाषा में आप लोग समझे। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर समास पद प्रतिदिन। आप लोग को एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग को हम बता रहे हैं। पूछेगा क्वेश्चन प्रतिदिन दोस्तों कौन सा समास है, तो आप लोग को पहचानने का यही नियम है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रतिदिन, आप लोग इसको पहले लगा हुआ है प्रति, यहाँ पर लगा है ना दोस्तों प्रति, और इसके बाद यहाँ पर दिन है। तो पहले प्रति, प्रति कोई शब्द है आप ही को बताइए, प्रति कोई शब्द बन रहा है नहीं बन रहा है। यहाँ पर दिन क्या है, एक शब्द बन रहा है। तो आप लोग कहिएगा कि हाँ ये दिन जो है बन रहा है। तो यहाँ पर पहले शब्द नहीं बना, उसके बाद में दिन बना। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन, जो भी दोस्तों इस तरह का शब्द मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए अजन्म, तो पहले आ है उसके बाद जन्म है। तो यहाँ पर जन्म, इसके बाद क्या है, एक शब्द बना है ना जन्म। तो आप लोग समझ सकते हैं, मेरी बात को समझते होंगे। यहाँ पर आ जो है कोई शब्द नहीं बन रहा है, लास्ट में दोस्तों जन्म बन रहा है, यहाँ पर दिन बन रहा है, यहाँ पर यथासंभव, यहाँ पर दोस्तों संभव बन रहा है। देखिए यहाँ पर अनुरूप, यहाँ पर रूप बना है ना, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं बन रहा है। तो इस तरह के जो भी दोस्तों ये जो है इस तरह क्वेश्चन जो भी मिले आप लोग को, तो आप लोग सीधा मारिएगा, क्या मारिएगा, अव्ययी भाव समास मारिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बगल में है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास। तो ये सभी उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आप लोग को और अच्छा से समझा रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं। तो यहाँ पर प्रतिदिन तो आएगा, तो इसको ऐसे बताइएगा, यहाँ पर प्रति, इसके बाद दिन। तो यहाँ पर दिन आ गया, यहाँ पर प्रति कोई शब्द नहीं बन रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और जन्म, यहाँ पर देखिए आह, यहाँ पर जन्म एक शब्द बन गया लास्ट में, तो यह अव्ययी भाव। यथासंभव, यहाँ पर देखिए संभव बन रहा है, एक शब्द बन रहा है, यहाँ पर यथा कोई शब्द नहीं है, अव्ययी है, सिर्फ अव्ययी है, तो यह अव्ययी भाव समास है। अनुरूप दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ अनुरूप, यहाँ पर रूप आ गया, ये जो लास्ट वाला जो शब्द है रूप, तो यहाँ पर अनु कोई शब्द नहीं है, तो अव्ययी भाव समास। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर भर पेट, भर कोई शब्द है नहीं है दोस्तों, एक शब्द बना है पेट, बना है ना दोस्तों। तो यहाँ पर पेट क्या है, एक शब्द का निर्माण हो रहा है, यहाँ भर कोई शब्द थोड़ी है, आप ही लोग समझ सकते हैं। ये अव्ययी है, अव्ययी भर जो है अव्ययी है। यहाँ पर तो इस प्रकार अव्ययी भाव समास। इस तरह के जो भी क्वेश्चन मिलेगा, प्रतिकूल, तो प्रति यहाँ हटा देंगे, और उसके बाद कुल है, तो देखिए दोस्तों कुल एक शब्द बना, तो अव्ययी भाव समास। दोस्तों एग्जाम में आप लोग जाइएगा तो इसी तरह सोचकर आप लोग मरिएगा दोस्तों। और हम लोग को तो एग्जाम नहीं निकालना है, ऐसा तो कुछ नहीं है, एग्जाम से ही मतलब है। यहाँ पर हाथों हाथ दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाथ है और यहाँ पर हाथों है हुआ, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ हाथों कोई शब्द नहीं है, हाथ एक शब्द होता है हाथ, तो इसलिए भी अव्ययी भाव समास है। तो आशा करते हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास आप लोग को आ चुका होगा। अब इसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या है। तो इसके बाद दोस्तों अब लोग क्या होने वाला है, अव्ययी तो हो चुका, अभी बता दिए आप लोग को। उसके बाद तत्पुरुष समास में आएंगे, तो आइए सीधा तत्पुरुष समास में। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं तत्पुरुष समास में। यहाँ पर तो यहाँ पर देख लेते हैं तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद अपना ही ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों। तो पहला भेद है, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्म तत्पुरुष, अर्थात द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है कर्म तत्पुरुष को ही। तो देख लेते हैं और उसके बाद अपना ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर है कर्म तत्पुरुष, इनमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग बता दें पहले किताबी भाषा के अनुसार, यहाँ पर विभक्ति को, यहाँ पर है ना को, यहाँ पर देख रहे हैं को, ये को का लोप होता है, अर्थात कर्म तत्पुरुष में को से ही दोस्तों उच्चारण होता है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग को ऐसा उच्चारण करना है,
कि यहाँ पर को है, कर्म तत्पुरुष में को से ही उच्चारण होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे विग्रह है, यहाँ पर समस्त पद है। तो यहाँ पर देखिए गगनचुंबी, आप लोग को एग्जाम में पूछेगा बिल्कुल ट्रिक से कि पूछेगा कि गगनचुंबी जो है ना कौन सा तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष में कौन सा है, तो तत्पुरुष में 6 को भेद होता है ना, तो 6 भेद में कोई एक ही होगा, एक ही दोस्तों आंसर होगा, या तो कर्म तत्पुरुष होगा या संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, जो भी होगा, लेकिन एक ही आंसर होगा। तो क्वेश्चन होगा कि गगनचुंबी में कौन सा तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा कि कर्म तत्पुरुष समास है, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर आप बताते हैं आप लोग को बिल्कुल ट्रिक से। अब आइए दोस्तों, गगनचुंबी में जो है कैसे पहचानेंगे कि कर्म तत्पुरुष समास है गगनचुंबी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग गगनचुंबी को ऐसा सोचिए, गगनचुंबी तो यहाँ पर विग्रह किया हुआ है गगन को चूमने वाला। गगनचुंबी किसे कहते हैं, जो गगन को चूम लेता है, गगन को चूमने वाला। आप लोगों को सब देखिए दोस्तों सेट करना होता है, पहले आप लोग सेट कीजिए। देखिए दोस्तों इसको सेट करना नहीं आ रहा है तो इसको सेट कीजिए आप लोग को, ये आसान है, चिड़िया मार। देखिए दोस्तों आप लोग सोचिए चिड़िया मार कैसे सेट कीजिएगा। चिड़िया मार उसे कहते हैं जो चिड़िया को मारने वाला। देखिए यहाँ पर चिड़िया को मारने वाला। आप लोग सोचिए दोस्तों चिड़िया को मारने वाला सेट हो रहा है ना, चिड़िया मार उसी को कहते हैं, चिड़िया मारने वाला अर्थात चिड़िया को मारने वाला, उसी को चिड़िया मार कहा जाता है। आप लोग ऐसे आप लोग कुछ गलत तरीके से सेट करके देखिए दोस्तों तो सेट नहीं होगा। देखिए मान लीजिए चिड़िया को मारने वाला है ना, तो चिड़िया से मारने वाला तो सेट हो रहा है, चिड़िया से मारने वाला तो कतई नहीं सेट हो रहा है, विग्रह गलत हो रहा है। तो सेट कीजिए चिड़िया को मारने वाला, यह स्पष्ट दोस्तों सेट हो रहा है, चिड़िया को मारने वाला। और कुछ और देख लेते हैं अपने ट्रिक से। यहाँ पर ग्रामगत, तो ग्राम को गया हुआ, यहाँ पर को है, तो यहाँ पर दोस्तों को है, तो सभी में तो को है, यहाँ पर देख सकते हैं कर्म तत्व उसमें को आ रहा है ना सभी में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रामगत, ग्राम को, यहाँ पर को आ गया तो ग्राम को गया। अगर यहाँ पर से लगाएंगे हम लोग, ग्राम से गया, तो कोई सेट नहीं कर रहा है ना, ये विग्रह करने में गलत लग रहा है, ग्राम से गया ये गलत लग रहा है। और ग्राम को गया तो आप लोगों को सही लग रहा है ना, ग्रामगत। यहाँ पर रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, तो यहाँ पर को आ गया, को सेट कर रहा है ना। यहाँ पर से के लिए सेट करके देखिए गलत हो जाएगा, जैसे रथ के लिए चलाने वाला सेट नहीं करना है, रथ के लिए चलाने वाला, ये जो है विग्रह गलत हो रहा है दोस्तों। तो सही विग्रह होगा रथ को चलाने वाला। यहाँ पर को आ गया तो को पता है कि क्या है, तो को जो है यहाँ पर को आ गया कर्म तत्पुरुष। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे आप लोग। अब थोड़ा सा आप लोग को एक बार फिर से अच्छे से समझा दे। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी कहेंगे। यथा प्राप्त, यथा को प्राप्त करने वाला। चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। यहाँ पर को देख रहे हैं ना, यहाँ पर जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला था, चोर जो होता है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला को आ रहा है। तो ये सभी दोस्तों जिसमें को आ रहा है ना, को तो ये सभी कर्म तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आया या नहीं आया, तो आप लोग को फिर समझाएंगे फिर अच्छा से। अब दोस्तों इसमें आ जाइए दूसरा, जो तत्पुरुष समास में 6 भेद था ना, तो दूसरा में कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष इसे कहेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसका परिभाषा, उसके बाद अपने भाषा में चलेंगे। इनमें कर्म कारक की विभक्ति से के द्वारा लोप होता है। यहाँ पर देखिए से लग रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर आप से आ गया और को खत्म हो गया, और कर्म तत्पुरुष में यहाँ पर से लगेगा। अब से लगा कर बनाइए दोस्तों। तो यहाँ पर आइए दोस्तों आप लोग को समझ में अब बात आएगा। अब यहाँ पर करुणापूर्ण, तो पूछेगा कि करुणापूर्ण कौन सा तत्पुरुष समास है, तो यह कर्म तत्पुरुष समास है। यहाँ पर कर्म, तो यहाँ पर आप विग्रह कीजिए, विग्रह यहाँ पर किया गया है। करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, यहाँ पर से लग रहा है ना। अब को लगाइएगा ना दोस्तों तो फिर गलत हो जाएगा, आप लोग का सेट नहीं करेगा विग्रह करने पर। तो सेट करके देखिए ना, करुणा को पूर्ण, तो करुणा को पूर्ण गलत हो रहा है, करुणा से पूर्ण होगा। और यहाँ पर दोस्तों भयाकुल, तो यहाँ पर देखिए भय से आकुल, से लग रहा है ना, ऑटोमेटिक से लग जाता है। यहाँ पर जब से लगा तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। पूछेगा कि भयाकुल कौन सा तत्पुरुष है, तो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, सीधा विकल्प में दिया होगा, कर्म तत्पुरुष सीधा मारिएगा। यहाँ पर रेखांकित, रेखा से अंकित, को लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, ला के देख लीजिए सेट नहीं करेगा, बिल्कुल 100% कह रहे हैं आप लोगों को।
रेखांकित, रेखा से अंकित, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ये सही है। और यहाँ पर लगाइएगा ना शोक को ग्रस्त, तो शोक को थोड़ी होता है, वो आखिर गलत हो जाएगा। शोक से ग्रस्त होता है आदमी, शोक से ग्रस्त, शोक समझते हैं ना आप लोग, तो यहाँ पर शोकग्रस्त। मन दंग है, मद से अंधा, इसी को मनदंग कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है मन चाहा, मन से चाहा, यहाँ पर मन को चाहा लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। सेट करके देखिए, जो सेट हो रहा है ना, जब भी सेट हो जाएगा यह मन चाहा, तो समझिए यहाँ पर जब सेट कीजिएगा तो अपने यहाँ पर आकर आ जाएगा कुछ, यहाँ पर कुछ आएगा, तो इसी तरह आप लोग वहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। से आया तो मन से चाहा, तो यहाँ पर आ गया करण तत्पुरुष। आप लोग को फिर एक बार सही से बता दे रहे हैं, मतलब सही से नहीं कहने का तात्पर्य है, रिपीट कर दे रहे हैं, सही तो सभी बताए हैं। करुणा पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, भयाकुल, भय से आकुल, रेखांकित, रेखा से अंकित, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, बंदंश, म से अंधा, मन चाहा, मन से चाहा, यहाँ है मन से चाहा, पद दलित, पद से दलित, और सुर रचित, सुर द्वारा रचित। आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगला पर आते हैं, और यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष में देखते हैं तो इसका परिभाषा, उसके बाद बिल्कुल ट्रिक से समझेंगे। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लोप होता है। देखिए तो यहाँ पर के लिए, अब के लिए आ चुका है, संप्रदान में के लिए लगता है, और जहाँ के लिए लगा वह संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। तो पूछेगा प्रयोगशाला में कौन सा समास है, तो संप्रदान है, क्योंकि बिगड़ करके देख लीजिए। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला क्या होता है, प्रयोग के लिए ना शाला होता है, तो प्रयोग के लिए शाला, के लिए आ चुका संप्रदान तत्पुरुष। समझ में आ रहा है आप लोग को। स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान को उसी ने कहते हैं। आप लोग के घर में होगा स्नान घर, तो यही लगा बना था स्नान घर, स्नान करने के लिए घर, तो के लिए आ गया स्नान के लिए घर। यथाशाला, यथा के लिए शाला, उसके बाद गौशाला, गाय के लिए शाला, के लिए आ रहा है तो तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। और यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, ये आप लोग को समझ में आ रहा है, आशा करते हैं कि ज़रूर समझ में आता होगा। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, ये सभी। और हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सब में के लिए आ रहा है, तो के लिए आएगा तो संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। उसके बाद फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आपादान तत्पुरुष, इसे पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। थोड़ा सा परिभाषा देखेंगे। इसमें आपादान कारक की विभक्ति से है यहाँ पर दोस्तों, से। अब यहाँ पर आपादान में सिर्फ से लगेगा। अलग होने का भाव, कोई चीज़ अगर अलग हो जा रहा है तो उसी में से लगेगा। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर हम बताएंगे, अलग होगा से लगेगा ही। लुप्त हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से लगा है ना, ऋण मुक्त अर्थात ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से हीन, यहाँ पर देख लीजिए से लगा है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट होता है, यहाँ पर से ही रहेगा। कुछ दूसरा लगाइएगा दोस्तों तो सेटे नहीं करेगा। पदच्युत, पद से च्युत, आप लोग सोच सकते हैं पदच्युत क्या होता है, पद से ना च्युत होता है। देश निकाल, देश से निकाल, देश निकाल क्या होता है, लोग नहीं कहता इसे देश से निकाल, इसको देश से निकाल। से आ रहा है ना, देखिए से आ गया, जहाँ से आया आपादान तत्पुरुष कहलाएगा ही कहलाएगा। गुणहीन, गुण से हीन है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, से आ रहा है। जलहीन, जल से हीन। तो यहाँ पर सभी आपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। आशा करते हैं कि समझ में आ चुका होगा दोस्तों। इसमें आ रहे हैं अब संबंध तत्पुरुष में, इसे षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा है, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के लिए, यहाँ पर अब का के लिए आएगा। जब दोस्तों का के लिए आएगा, अगर संबंध होगा उस दोस्तों शब्द में संबंध होगा, यहाँ पर संबंध लिखा है ना, संबंध होगा यहाँ पर, इस जो समस्त पद में है संबंध होगा ना, तो इसको का के जरूर लगा होगा। का के की, का के की, का के की। तो आइए देखते हैं संबंध। देखिए दोस्तों, देश रक्षा, देश रक्षा कौन करता है, पुलिस करता है ना देश रक्षा, तो उसमें संबंध है ना। तो हाँ आप लोग मन में होगा कि हाँ संबंध है, तो क्लियर है, देश की रक्षा किया गया, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर राजपुत्र, तो राजपुत्र राजा का पुत्र होता है, तो संबंध है ना, तो संबंध तक संबंध राजा का पुत्र आ गया ना, संबंध आ गया। तो
तो राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। तो समंत तत्पुरुष। अब यहाँ ये शिवालय, शिव का आलय, संबंध है तो का आ गया संबंध तत्पुरुष। राजा राजाज्ञ, तो यहाँ राजा की आज्ञा संबंध है। पराधीन, पारा के अधीन। राजकुमार, राजा का कुमार, ये सभी में संबंध है। विद्यासागर, विद्या का सागर। यहाँ पर समास है संबंध तत्पुरुष। समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर आ रहे हैं अधिकरण तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं और इनमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर आता है। जहाँ दोस्तों में पर आएगा अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, म आ रहा है ना दोस्तों। यहाँ पर अगर जब म का जगह पर कुछ दूसरा रखिएगा दोस्तों, सेटे नहीं करेगा। जब सेट नहीं करेगा तो समझिए कि गलत हो जाएगा। सेट कर गया तो समझिए कि अधिकरण हो गया। तो जहाँ यहाँ पर में सेट किया, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो बात सही है ना, लोक में प्रिय होता है। तो विग्रह करके देख लीजिए, उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष है, मार दीजिए, सही हो जाएगा। शोक मग्न, शोक में मग्न होता है, शोक से नहीं होता है, शोक से मग्न नहीं होता, शोक में ही मग्न होता है। तो शोक में मग्न, आओ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, जहाँ पर में आ रहा है अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। धर्मवीर, धर्म में वीर। काला श्रेष्ठ, काला में श्रेष्ठ। कोई नहीं कहता है कि काला में श्रेष्ठ है, तो संबंध है, संबंध नहीं, सॉरी दोस्तों, काला में श्रेष्ठ है, इसे संबंध नहीं कहेंगे। काला में श्रेष्ठ, तो काला में काल श्रेष्ठ उसी कहते हैं जो काला में श्रेष्ठ होता है, तो अधिकरण है यही। आनंद, आनंद मग्न, तो आनंद में मग्न। यहाँ पर जितना भी में अपर लग रहा है सभी अधिकरण है, याद कर लीजिएगा। या आप लोग याद भी नहीं होगा तो इसे आप लोग विग्रह कीजिएगा ना, तो क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है, सेट हो जाता है। सेट हुआ तो जो जहाँ सेट हो जाएगा आप लोग देख लीजिएगा क्या सेट हो रहा है, में सेट हो रहा है कि से सेट हो रहा है। जो सेट हो रहा है उसी के अनुसार यहाँ आप लोग आंसर लगा लीजिएगा। और तत्पुरुष के 6 जो भेद होते हैं उसी में से कोई होगा। और दोस्तों यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखे थे अधिकरण और सप्तमी देखे थे। और उसके बाद और दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में कर्मधारय के बारे में बताएंगे और द्वंद्व समास के बारे में बताएंगे और द्विगु समास के बारे में बताएंगे। यही जो सोचो छूट रहा है। और दोस्तों द्वंद्व समास और कर्मधारय और द्विगु समास से सभी को अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए दोस्तों, और उसमें ऐसा बताएंगे उसमें छप जाएगा। तो यही दोस्तों 3 रह जा रहा है, 3 समास, कर्मधारय, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो सभी को दोस्तों बताएंगे अगली वीडियो में। तो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं।